Dear student, very good afternoon. Myself Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, कुशलगढ़। प्यारे छात्रों, दोपहर के नमस्कार। मैं संजय कुमार जाटव, असिस्टेंट प्रोफेसर MBD कॉलेज कुशलगढ़ से आपका स्वागत करता हूं। In last online teaching class, we have taught about the summary of the famous novel play entitled A Doll's House, which is written by Henrik Ibsen. पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको ए डॉल्स हाउस जो प्ले है, जिसको कि हेनरिक इब्सेन द्वारा लिखा गया है, उसकी समरी बढ़ाई थी। उस सारांश में मैंने बताया था कि किस प्रकार नोरा हेल्मर और अपने पिता के नकली या जाली हस्ताक्षर करके क्रॉगस्टेड नामक गैर प्रतिष्ठित व्यक्ति से एक लोन उधार लेती है, बिना अपनी पत्नी की जानकारी के बाहर। उसका पति टोरवाल्ड हेमर बैंक के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर है। टोरवाल्ड हेमर के बैंक में ही क्रॉगस्टेड नामक व्यक्ति काम करता है, वो भी बैंक के अंदर कर्मचारी है। जब टोरवाल्ड को पता लगता है कि क्रॉगस्टेड एक बेइज्जत, एक करप्ट बैंक कर्मचारी, एक भ्रष्ट कर्मचारी है, तो वो उसकी जो जॉब है, उसका जो पद है, उसकी जो पोस्ट है, उसको मिसिज लिंडसे नामक महिला को देने का वादा करते हैं। वो सोचते हैं कि क्रॉगस्टेड के साथ काम करना मेरे लिए अत्यंत दुखदाई है, असंभव है, इसलिए वो उसका जॉब और एक मिसिज लिंडे नामक महिला जो कि हाल ही में शहर में आई है काम की तलाश में, उस जॉब को, क्रॉगस्टेड की जॉब को, और वो मिसिज लिंडे को ऑफर करते हैं। ऐसे में जब क्रॉगस्टेड को इस बात का पता लगता है तो वो और आता है नोरा हेल्मर के पास और उसको कहता है कि तुम यदि अपने पति को कन्विंस नहीं करोगी, नहीं मनाओगी कि मेरी नौकरी वो सुरक्षित रखे, तो ऐसी स्थिति में मैं जो लोन तुमने अपने पति की जानकारी के बिना लिया मुझसे, उस सीक्रेट को मैं, उस गुप्त रहस्य को मैं तुम्हारे पति को उजागर कर दूंगा और इससे तुम्हारी रेपुटेशन, जो प्रतिष्ठा है, वो चली जाएगी। इस बात को लेकर के नोरा हेमर टोरवाल्ड हेमर को काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन टोरवाल्ड हेमर क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। क्रॉगस्टेड की नौकरी को सुरक्षित रखना मेरे लिए कतई लाजमी नहीं है, कतई जायज़ नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कहता है कि मैंने क्रॉगस्टेड को टर्मिनेशन लेटर भी भिजवा दिया है। इसके बाद में नोरा हेल्मर बहुत डर जाती है और वो अपने पड़ोसी डॉक्टर रैंक, जो कि अत्यंत वृद्ध पुरुष हैं और कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, उसके पास जाती है और उससे एक सीक्रेट कन्वर्सेशन, घनिष्ठ बातचीतें करती है, ताकि डॉक्टर रैंक के अंदर जो प्रेम है वो पनपने लग जाए। और जब उसके अंदर प्रेम पनपने लग जाएगा, नोरा के प्रति सिंपैथी उत्पन्न हो जाएगी, तो नोरा उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगने की कोशिश करेगी कि मेरी कुछ पैसे की मदद वो करे डॉक्टर रैंक। उस पैसे को लेकर और वो क्रॉगस्टेड को बतौर लोन के चुका देगी। लेकिन इस सारी कहानी में एक बार फिर वो आता है क्रॉगस्टेड और लेटर लिख के और टोरवाल्ड हेमर के लेटर बॉक्स में डाल देता है और नोरा से कहता है कि मैं अगर चाहता तो ये पत्र सारी दुनिया के सामने पढ़ करके तुम्हारी फैमिली, हेमर फैमिली को बुरी तरह से समाज के सामने बदनाम कर देता, लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात दुनिया को तो ना, कम से कम तुम्हारे पति को तो बतलाऊं। इसी बीच अगली फैंसी ड्रेस पार्टी पड़ोस में जो होने जा रही है, उसके बीच में दोनों नोरा हेल्मर और टोरवाल्ड हेल्मर, उनके बीच में बातचीत होती है। उसी समय पर डॉक्टर रैंक और अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर हस्तक्षेप करते हैं। अब उधर क्रॉगस्टेड और मिसिज लिंडे दोनों पुराने प्रेमी प्रेमिका है। मिसिज लिंडे उससे कहती है कि मैं जानती हूँ क्रॉगस्टेड कि तुम वाकई में एक
बेकार चरित्र, एक करप्ट व्यक्ति हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना, और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी बन जाओ। लेकिन टोरवाल्ड हैमर ज्यों ही उस पत्र को पढ़ता है जो कि क्रॉगस्टेड ने टोरवाल्ड के लिए भेजा, तो उसे उस सीक्रेट के बारे में पता लगता है कि नोरा हेल्मर ने मेरी जानकारी के बाहर मुझे बिना बताए और क्रॉगस्टेड से लोन लिया। इस बात को पढ़ कर के और वो अत्यंत क्रोधित हो जाता है। इस क्रोध को देखते हुए और नोरा हेल्मर जो अपनी सुसाइड करने का प्लान है उसको बनाती है। लेकिन उसी वक्त उनके घर की नौकरानी एक दूसरे पत्र को जो कि क्रॉगस्टेड ने नोरा हेल्मर के लिए भेजा था उसे लेकर और कमरे में हस्तक्षेप करती हैं। जब टोरवाल्ड उस पत्र को पढ़ता है तो क्रॉगस्टेड उसमें लिखता है कि नोरा, मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही वो बॉन्ड जो लोन के अंदर मैंने तुमसे लिखवाया उस बॉन्ड को भी वापस मैं भेज रहा हूँ। इस बात को सुनकर के, इस बात को पढ़कर के टोरवाल्ड हैमर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वो नोरा के प्रति और भी ज़्यादा कैसे प्रिय और भी आभार और भी उसके प्रति नज़दीक हो जाते हैं। नोरा सीइंग टोरवाल्ड्स ट्रू कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, और नोरा हेल्मर भी टोरवाल्ड का ये जो सच्चा चरित्र उसको पहली बार देखा। उसने भी अपने पति का जो चरित्र है फर्स्ट टाइम देखा। सिट्स हर हस्बैंड डाउन टू टेल हिम, वो अपने हस्बैंड के पास बैठ जाती है, कहती है दैट सी इज लीविंग हिम, कि वो उसे अब छोड़कर जा रही। आफ्टर ही प्रोटेस्ट, उसके बहुत सारा विरोध करने के बाद भी, यानी वो टोरवाल्ड हैमर को कहती है कि मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। उसके इस घर छोड़ जाने के विरोध में टोरवाल्ड उसका काफ़ी विरोध करता है, लेकिन सी एक्सप्लेन, नोरा स्पष्ट करती है दैट ही डज नॉट लव हर, कि वह उसे प्रेम नहीं करता। एंड आफ्टर टू नाइट, और आज की रात के बाद, सी डज नॉट लव हिम, वो भी उसे प्रेम नहीं करेगी। सी टेल्स हिम, वो उसे कहती है गिवन द सफोकेटिंग लाइफ सी हैड लेड अंटिल नाउ, वो उससे कहती है कि तुमने टोरवाल्ड मुझे हमेशा से ही कैसा जीवन दिया है, एक दम घोंटने वाला, घुटन भरी जिंदगी तुमने अब तक मुझे दी है। सो सी ओज इट टू हरसेल्फ टू बिकम फुली इंडिपेंडेंट, और सी ओज इट टू हरसेल्फ, इसने इसे खुद लिया। किसको? इस ऋण को उसने खुद ने लिया, टू बिकम फुली इंडिपेंडेंट, ताकि वो स्वयं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। एंड टू एक्सप्लोर हर ओन कैरेक्टर एंड द वर्ल्ड फॉर हर सेल्फ, एंड टू एक्सप्लोर हर ओन कैरेक्टर, और स्वयं का जो चरित्र है कि उसकी स्थिति परिवार में किस स्थान पर है, उसको भी, उस कैरेक्टर को भी वो खोज सके, एंड द वर्ल्ड, और उस दुनियादारी को फॉर हर सेल्फ, अपने लिए। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए आज की रात के बाद मैं भी तुमसे प्रेम नहीं करूंगी, और मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुमने मुझे ज़िंदगी भर, जीवन भर घुटन भरा जीवन दिया है, और मैंने ये लोन लिया खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान स्थापित करने के लिए, खुद का स्वतंत्रता को पहचानने के लिए, और इस दुनियादारी को पहचानने के लिए। ऐसी रिलीव्स, वे ज्यों ही रवाना होती है, सी रिवील्स टू टोरवाल्ड दैट सी होप्स दैट ए मिराकल माइट अकर, सी रिवील्स टू टोरवाल्ड, वो टोरवाल्ड से उजागर करती है, दैट सी होप्स, कि वो आशा करती है, दैट ए मिराकल, के एक चमत्कार, माइट अकर, घटित हो जाए, एक चमत्कार घटित हो जाए। दैट वन डे दे माइट बी एबल टू यूनाइट इन रियल वेडलॉक, कि किसी न किसी दिन वे दोनों वास्तविक शादी के बंधन में बंधने के में
सक्षम हो जाएं। वो कहती है कि काश कोई ऐसा चमत्कार या मिराकल हो जाए ताकि हम दोनों किसी दिन शादी के सच्चे बंधन में, जो रियल बंधन है शादी का, उसमें बंध सकें। द प्ले एंड विद द डोर स्लैमिंग ऑन हर वे आउट। और ये जो नाटक है नोरा के जाने के साथ ही ख़त्म होता है कि नोरा दरवाजे को बाहर की तरफ धकेलती हुई और बाहर निकलती है। इसी के साथ वो अपने पति का घर छोड़ जाती है, टोरवाल्ड हैमर को अकेला छोड़ जाती है। और ये प्ले एक ऐसे मोड पर ख़त्म होता है जहाँ पर हैप्पी एंडिंग की संभावना हो सकती थी, लेकिन फिर भी हेनरिक इब्सेन ने इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ा है कि आखिरकार में पत्नी नोरा हेल्मर टोरवाल्ड हैमर को अलविदा कहते हुए कहती है कि काश ये चमत्कार हो जाए कि तुम मुझे वाकई में प्रेम करो और एक ना एक दिन हम जो सच्ची शादी है, शादी का जो सच्चा बंधन है, उसमें बंध जाएं। ऐसा कहते हुए बाहर दरवाज़ा खोलते हुए नोरा चली जाती है और नाटक ख़त्म होता है। तो ये नाटक की समरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोचक और काफ़ी अच्छा नाटक हम इसे कह सकते हैं। प्रॉब्लम प्ले है, इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे इसके पात्र नोरा हेल्मर, टोरवाल्ड हैमर, क्रॉगस्टेड, मिसिज लिंडे और डॉक्टर रैंक, इनके पात्रों के बारे में विस्तार से अगली ऑनलाइन टीचिंग क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।